नमस्कार। वेलकम टू रवि सर इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आपका सभी का रवि सर इंग्लिश क्लासेस में। ओके डियर, तो कंटिन्यू करते हैं अपना टेंस का नया लेक्चर। जैसे कि हमने पहले ही इसके 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं 7वां। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर था उसमें दिया हुआ था। ओके, तो इसको चेक करते हैं। द फाइनल मैच डैश व्हेन इट बिगन टू रेन। देखना है हमें कि स्टार्ट्स आएगा, स्टार्टेड आएगा, हैड स्टार्टेड या हैज स्टार्टेड। ओके डियर, तो देखिए पता करते हैं। तो जैसा कि आपने किया होगा, अब चलो चेक करते हैं। तो फाइनल मैच स्टार्टेड, अब यहाँ पर दो एक्शन है। ठीक है, मैच का स्टार्ट होना और इधर वर्षा का भी स्टार्ट होना। तो रेन का स्टार्ट होना और मैच का स्टार्ट होना। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो दोनों एक्शन का टाइम होगा वो सेम होना चाहिए। यानी एक प्रेजेंट या एक पास्ट में, या एक पास्ट या दूसरा प्रेजेंट में, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए व्हेन इट बिगन टू रेन, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर जो टाइम आएगा वो पास्ट का ही आएगा, प्रेजेंट का तो नहीं आएगा। इस तरह से हमारे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, अब बचते हैं स्टार्टेड या हैड स्टार्टेड। इनमें चेक करना है हमें। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, यहाँ पर हमको जो चेक करते हैं वो ये देखते हैं पास्ट में दोनों एक्शन हो रहे हैं और दोनों ही क्विक हैं। जैसे कि रेन का स्टार्ट होना और मैच का स्टार्ट होना, दोनों ही क्विक एक्शन है। इन दोनों क्विक एक्शंस में से वे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं या सेपरेट हैं। वर्षा शुरू हो तभी मैच स्टार्ट हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, हाँ, वर्षा का बंद होना और मैच का स्टार्ट होना, इसका रिलेशन हो सकता है, लेकिन अभी वर्षा के शुरू होने से मैच के शुरू होने का कोई रिलेशन नहीं होता है। कुल मिलाकर ये क्या हुआ, यहाँ पर जो दोनों ही एक्शन सेपरेट हैं। इसलिए जब दोनों एक्शन सेपरेट होते हैं तो हमने बताया हुआ है कि जो पहला एक्शन हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बात का है उसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। ओके, इसलिए अब यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट आएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो गया, हैड स्टार्टेड। ओके, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है फाइनल मैच एस व्हेन इट स्टॉप्ड रेनिंग। जब वर्षा का होना बंद हो गया, फाइनल मैच स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर हमने केवल दो ऑप्शन दिए, स्टार्ट आएगा, सॉरी स्टार्टेड आएगा या हैड स्टार्टेड आएगा। तो देखिए दोनों ही क्विक एक्शन है। ठीक है, तो दोनों ही क्विक एक्शन है, ये एक्शन डिपेंडेंट है। मैच तब स्टार्ट हुआ जब वर्षा बंद हो गई। दोनों ही सेम टाइम फ्रेम में आएंगे, इसलिए इन दोनों का टेंस पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। ओके, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड यहाँ पे रॉन्ग होगा। ओके, ये थे हमारे पहले ही क्वेश्चन। अभी हम नया टेंस स्टार्ट करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसका कंस्ट्रक्शन तो सिंपल सा है ही, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अच्छा, तो इसमें जो काम क्या होता है, एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। यानी फ्यूचर में किसी दिए गए टाइम से पहले या दिए गए टाइम तक कोई एक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसा कि मैंने पास्ट परफेक्ट में बताया हुआ था, ये कोई टाइम लाइन है, कोई यहाँ पर टाइम में पॉइंट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। फ्यूचर के दिए गए टाइम से पहले यहाँ पे कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए तो फ्यूचर परफेक्ट, और पास्ट के दिए गए टाइम से पहले यहाँ पे कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए तो वो पास्ट परफेक्ट। ठीक है, यानी पास्ट के दिए गए टाइम से पहले जो एक्शन कंप्लीट होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और फ्यूचर में दिए गए टाइम से पहले कोई कंप्लीट होगा, टाइम तक कोई कंप्लीट होगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई 8 AM।
मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँगा 8 AM तक। ओके, ये टाइम दिया हुआ है, शैल हैव आगे आएगी साथ यहाँ पे। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट देखिए, यू विल हैव डन द वर्क बाय नून। ये टाइम दिया हुआ बाय नून, तो अपना काम कर चुके हो कब? बाय नून, दोपहर तक, या बाय आफ्टरनून। ओके, या बिफोर नून, पहले या तक, दोनों तरह से होता है। ठीक है, बिफोर नून भी आ सकता है यहाँ पर। ओके, अच्छा, आई विल हैव लेफ्ट बिफोर यू कम टू मी। अब यहाँ पर कभी कभी क्या है कि टाइम ना देकर हमें इवेंट दिया होता है, कोई एक्शन दूसरा दिया होता है, तो यहाँ पर इस टाइम पॉइंट की जगह पे यूज किया जाता है इसको, बिफोर यू कम टू मी। वैन का रिप्लाई होता है। ओके, कि कब? जैसे दिया है नून, नून से पहले, दोपहर से पहले, यहाँ पे दिया तुम्हारे आने से पहले, तो यहाँ पर इस एक्शन को हम एंड इंडेफिनिट पे लिखते हैं, ये आपको याद रखना। और यहाँ पर ये जैसा कंस्ट्रक्शन वैसा है। ओके डियर, नेक्स्ट देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years। यानी इस महीने के एंड तक हमको यहाँ काम करते हुए 5 year हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, वैन का रिप्लाई हो गया, आई विल हैव वर्कड हियर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, ये हो गया टाइम, और आई विल हैव वर्क टेंस हो ही गया। ओके, तो देखिए, द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक बिफोर ही स्लीप्स। लगता है यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया, एक्शन दिया हुआ है बिफोर ही स्लीप्स, सोने से पहले। ठीक है ना, टाइम पॉइंट की जगह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एक्शन दिया हुआ है, मैंने क्लोज दिया हुआ है, द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक। बच्चे ने ड्रिंकिंग नहीं की होगी सोने से पहले, तो ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पर जो मिस हो गया है वो हमारा क्या है? मिल्क। बच्चे ने सोने से पहले दूध नहीं पिया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द फार्मर्स विल हैव रिटर्न्ड देयर होम्स बिफोर सनसेट। यह भी टाइम दिया हुआ है, कब? सनसेट, यानी सूर्यास्त से पहले किसान अपने घरों को लौट चुके होंगे। वी शैल हैव हैड आवर मील बिफोर 7, या इट इज 7, अपना खाना खा चुके होंगे 7 बजने से पहले। या क्लोज में दिया जा सकता है इट इज 7, या केवल पॉइंट में दिया जा सकता है 7, दोनों का मतलब वही है। कुल मिला के रेफर करेगा टाइम को ही, इट इज 7 हो या 7 हो, बिफोर द सन सेट हो या बिफोर सन सेट हो। ओके, तो देखिए ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अभी आगे देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसका जो एक्शन का पहचान है इस टेंस का, वो सिंपली यही हुई है कि पास्ट प्लस प्रेजेंट, यानी कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। ओके, वो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे ही हैज बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से अपना बुक का रीडिंग कर रहा है, यानी 2 घंटे से पहले काम स्टार्ट हुआ, अभी भी कंटिन्यू है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दे हैव बीन रीडिंग देयर बुक्स सिंस 3 o'clock। आज का टाइम पॉइंट दिया हुआ, कब से कर रहा है? सिंस 3 o'clock, 3 बजे से। यहाँ पर देखिए, दे हैव बीन बिल्डिंग देयर ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स, यानी कई महीनों से ब्रिज का बिल्डिंग कर रहे हैं, मतलब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उनका, ब्रिज बनाने का काम। नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन टाइम के लिए, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या होता है? सिंस। अगर यहाँ पर ड्यूरेशन दिया हो तो उसके लिए यूज करते हैं फॉर, जैसे कि अभी सेंटेंस में देखा यहाँ पर। ठीक है ना, सिंस 3 o'clock फॉर सेवरल मंथ्स। तो देखिए, सिंस 2 o'clock या 7 PM या ओनली 7 दिया हो तो सिंस आएगा, मॉर्निंग दिया हो, नून दिया हो, इवनिंग दिया हो, ये सिंस आता ही है, या मंडे, अगस्त 2019, ये सब दिया तो भी क्या आएगा? सिंस। ठीक है, या लास्ट डे हो, सिंस लास्ट डे या सिंस यस्टरडे, तो भी सिंस आएगा।
अच्छा, यहाँ पे चाइल्डहुड, यूथ और ओल्ड एज में भी सिंस आएगा। अभी आप कहोगे ये तो टाइम पॉइंट नहीं है, अभी चाइल्ड एज है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस टाइम तक वो चाइल्ड था, बच्चा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक यंग था, फिर ओल्ड एज थी या एडल्टहुड, वट एवर। तो अभी आप कहोगे ये तो ड्यूरेशन है। ओके, ये भी ड्यूरेशन है, ये भी ड्यूरेशन है। ये बात जब मेंशन करेंगे तो वो अपनी यंग एज में होगा, यूथ में होगा, तो हम चाइल्डहुड मेंशन रखें तो यूथ के लिए क्या एक पॉइंट हो गया है, क्योंकि चाइल्डहुड को क्रॉस करके वो अगले स्टेप में जा चुका है। या जब बात कर रहे होंगे हो सकता है वो ओल्ड एज में हो, उसके लिए पास्ट का एक पॉइंट हो गया है। ठीक है, इवन ये ड्यूरेशन है लेकिन उसको क्रॉस करके अगली में पहुंच जाता है, नेक्स्ट में, तो वो भी एक पॉइंट का काम करता है। ओके, या बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, ये सही पास्ट के पॉइंट है तो सेंस आता है इसके साथ में। बर्थ, मैरिज, डेथ, यहाँ भी सेंस आएगा। या कोई फेस्टिवल हो, होली, दिवाली, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, कोई इवेंट हो, ठीक है ना, कोई युद्ध वगैरह हो, कोई वॉर हो, तो सब में क्या आएगा, सेंस। ओके, अच्छा, फॉर के लिए ड्यूरेशन दिया होता है, फॉर 2 आवर्स, 2 डेज, 2 मंथ्स, या आवर्स, वीक्स, मंथ्स। आवश्यक नहीं 2 या 3 या दिया ही हो, केवल आवर्स भी दिया हो सकता है घंटों से, ठीक है, या डिकेड्स मतलब 10 सालों से, सेंचुरीज 100 ईयर्स का होता है, एजिज युगों काफ़ी टाइम से। अभी देखिए, अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि उनमें कोई टाइम पीरियड दिया होगा, हो सकता है पॉइंट में हो या हो सकता है ड्यूरेशन में हो। अभी इस सेंटेंस को देखते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग। आप कब से रीडिंग कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग। अभी देखिए, न तो उसने फॉर करके टाइम दिया है कोई, न सिंस करके दिया हुआ है। क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं है? जी नहीं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही है। यहाँ पर टाइम जो दिया है हाउ लॉन्ग, इसका मतलब ही यहाँ पर ये टाइम पॉइंट दिया हुआ है, ये टाइम पीरियड के लिए यूज किया गया है। यहाँ पर ये हाउ लॉन्ग है, टाइम पीरियड डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से, सिंस व्हेन। इसका मतलब होता है सिंस व्हेन। ओके, सिंस व्हेन हैव यू बीन रीडिंग, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो देखिए, ये हो गया। या वेयर आर यू, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल वीक। अभी ऑल वीक टाइम पीरियड दिया हुआ है, इससे पहले भी फॉर सिंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से भी होता है, आवश्यक नहीं कि फॉर सिंस दे के उसके बाद टाइम दिया हो या टाइम दिया ही हो सकता है अंडरस्टूड हो। आप कहा हो, मैं आपको एक हफ्ते भर से ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर ऑल वीक आए, ऑल डे आए, ऑल ईयर आए, यहाँ पर उससे पहले आप फॉर या सिंस का यूज नहीं करते हैं। ओके, आई हैव बीन वॉकिंग ऑल डे, माई फीट आर हर्टिंग या एक्टिंग। मैं तो दिन भर से ढूंढ रहा हूँ, सॉरी, मैं दिन भर से वॉकिंग कर रहा हूँ, मैं दिन भर से चल रहा हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर ही फॉर सिंस नहीं दिया हुआ है, केवल ऑल डे दिया हुआ है। ये क्या है, टाइम पीरियड बता रहा है यहाँ पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर इट के साथ हैज़ बीन रेनिंग दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। सिंस के साथ मॉर्निंग दिया हुआ है, ओके। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे, इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली सिंस आई वॉक अप। यहाँ पर टाइम पॉइंट या टाइम पीरियड न देकर एक एक्शन दिया हुआ है। तो सेंटेंस में ये भी दिया हो सकता है, टाइम पॉइंट न देकर कि कोई एक्शन दिया हो, कोई इवेंट दिया हो। तो यहाँ पर ये भी एक तरह से टाइम पॉइंट का ही काम करता है। ओके, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, या आई वॉकअप, जब जब वो जागा, सिंस आई वॉकअप तो भी तो वो टाइम ही होगा, मॉर्निंग हो, वट एवर, या कोई टाइम दिया हुआ हो, यानी वो 8 बजे जागा या 9 बजे या 6 AM पर, ठीक है, तो ये भी टाइम ही होगा। तो यहाँ पर कोई एक्शन दिया हो सकता है, और वो एक्शन होता है वो हमेशा
पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ओके, अब इसको देखिए, दे हैव बीन वेटिंग हियर, सिंस के बाद यहाँ पर भी टाइम पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने अभी बताया, इसके बाद टाइम पॉइंट हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में दिया होता है। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, कोई भी एक्शन स्टार्ट हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसका मतलब ही होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट, ठीक है। अर्थात कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ अभी भी कंटिन्यू है। अच्छा, जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ तो पास्ट का टाइम पॉइंट भी दिया होगा कब स्टार्ट हुआ, तो इसलिए इस टाइम पॉइंट को हम, जब ये काम स्टार्ट हुआ, जो टाइम पॉइंट दिया होता है या टाइम पीरियड दिया होता है, तो टाइम पॉइंट के बाद यहाँ पर हम पास्ट में इसलिए लिखते हैं कि प्रेजेंट में तो लिख नहीं सकते इसको। कोई एक्शन जब भी स्टार्ट हुआ पास्ट में तो स्टार्ट होगा। पास्ट प्लस प्रेजेंट इसका मतलब है या तो प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। जब भी कोई काम एक्शन स्टार्ट होगा पास्ट के किसी पॉइंट पे होगा। अब पास्ट का पॉइंट शो करना है हमें, तो यहाँ पर सन हैज राइजन तो आएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, हैज राइजन यहाँ पे आएगा रोज। ओके, दे हैव बीन वेटिंग हियर सिंस द सन रोज। ओके, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हो, उसके बाद सिंस के बाद जो टाइम दिया होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होता है। ओके, क्यों? सिंस से टाइम पॉइंट को शो करता है जो कि पास्ट का होता है, इसलिए हमें यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, न कि प्रेजेंट परफेक्ट या कोई, यानी प्रेजेंट का कोई टाइम यूज नहीं कर सकते, पास्ट का ही करेंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए, आई हैव नॉट बीन सीइंग हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। इस तरह से ये भी दिया हुआ है। देखिए, आई हैव नॉट बीन सीइंग हिम सिंस, इसके बाद टाइम पॉइंट दिया हुआ एक्शन के रूप में। ओके, पास्ट इंडेफिनिट है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अब यहाँ पे जो मिस्टेक है वो ये है, आई हैव नॉट बीन सीइंग, अब यहाँ पर ये नहीं आ सकता है। और इसी तरह से आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस 2017, यहाँ पर ये भी नहीं आ सकता है। यहाँ पर ये भी रॉन्ग है और यहाँ पर ये भी रॉन्ग है। ओके डियर, अभी ऐसा क्यों है? देखिए, इसके लिए ये जानना होगा हमें कि यहाँ पे जो वर्ब दी हुई है, ये सीइंग और ये नोइंग, तो ये वर्ब जो हैं सीइंग नोइंग यानी सी और नो, ये स्टेटिव वर्ब है जो कि एक स्टेट शो करती हैं, और स्टेट जो होती है उसका कोई कंप्लीशन नहीं होता है, उसमें कोई काम ऐसा नहीं होता है कि वो कंप्लीट हो जाए। स्टेट तो एक स्टेट होती है, जैसे देखना, जानना, ठीक है ना। मैं उसे 2017 से यानी 2017 से जान रहा हूँ, अब ऐसा तो नहीं तब से जान ही रहा हूँ। जानने का मिलने का होता है, मिल लिया जान लिए हो गया बस। अब ऐसा तो नहीं तब से जान ही रहे हैं, यानी ये पहली बात तो एक्शन को शो नहीं करती, स्टेट को है। और स्टेट वो चीज़ नहीं होती है कि उसको कंटिन्यू होने में या उसको कंप्लीट होने में टाइम लगे, तो स्टेट का कोई कंटिन्यू नहीं होता है, इसलिए स्टेटिव वर्ब्स का कभी भी कंटिन्यू टेंस नहीं बनता है। ओके, इसलिए जब भी स्टेटिव वर्ब आए तो हमें उसको प्रेजेंट परफेक्ट में करना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी वही कंडीशन होती है, वही उसका कंस्ट्रक्शन, यानी वही एक्शन दिया होता है इसमें, यानी पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में कंटिन्यू हुआ, तो यही एक कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट की भी होती है, यानी पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू है, ठीक है ना। तो जहाँ भी कहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई स्टेट वर्ब आ जाए, वहाँ पर हमें
चेंज करके उसको प्रेजेंट परफेक्ट में कर देना है। ओके, तो आई हैव नॉट बीन सीइंग की जगह पर आई हैव नॉट सीन। ओके, यहाँ सीन आ जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीन। और यहाँ पर देखिए, आई हैव नॉट सीन हो गया, और यहाँ आई हैव नोन। आई हैव नोन हिम सिंस 2017, मैं उसको 2017 से जानता हूँ। अब भी ये वही एक्शन है, पास्ट में स्टार्ट हुआ 2017 में और अब भी कंटिन्यू, मैं अब भी उसको जानता हूँ। अब जानने के बाद भूलने का मतलब ही नहीं, एसी में आएगा हमेशा, ठीक है ना। अच्छा, स्टेटिव वर्ब्स ये हुआ करती हैं, देखिए, सी, नोटिस, स्मेल, ये रॉन्ग टाइप हो गया, ये सुनने का है, ईयर। ओके, टेस्ट, लुक, फील, रिकॉग्नाइज, appear, understand, like, love, hate, forget, remember, agree, be यानी is, am, are, was, were, become, etc. और भी हैं। ये सारी वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो कि स्टेट शो करती हैं, एक्शन नहीं। अभी लाइक है, हम उसको लाइक करते हैं, जिसको भी लाइक करते हैं या तो लाइक करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं लाइक करने में हमें टाइम लगे, कोई टाइम टेक एक्शन तो होता नहीं है। जब लाइक करते हैं, ऐसे लव या तो करते हैं या नहीं करते हैं किसी को, ऐसे ही हेट है, या तो हेट करेंगे या नहीं करेंगे, किसी को नफरत करेंगे या मोहब्बत करेंगे। ऐसे भूलना है, या तो याद है या भूल गए, रिमेंबर है, या तो हमें कोई चीज़ रिमेंबर है अदरवाइज भूल गए हम। अब ये कोई प्रोसेसिंग वाला काम नहीं है। तो ये सारी वर्ब्स दी हुई हैं और भी हैं, ये सारी स्टेटिव वर्ब्स हैं। हमको ये देखना है जब भी कोई स्टेट वर्ब हो उसका कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करना है, ना तो इस कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और ना ही सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस में। यानी स्टेट वर्ब में आईएनजी का यूज हम करेंगे ही नहीं। ओके, और कुछ रेयर केस में करते भी हैं, उनका हम स्टेट वर्ब का एक स्पेशल लेक्चर लेंगे किसी दिन, तो हम उस दिन बताएंगे उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी। ही हैज़ बीन राइटिंग 2 books फॉर 2 months। ओके, तो ही हैज़ बीन राइटिंग 2 books फॉर 2 months। अभी आप देखिए, वो 2 महीने से 2 बुक्स राइटिंग कर रहा है, यानी लिख रहा है। तो फॉर 2 months दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, फॉर हो गया। ओके, तो देखिए, ही हैज़ बीन राइटिंग 2 books फॉर 2 months, वो 2 महीने से बुक राइटिंग कर रहा है। तो आप बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। और इसको भी, द पोएट हैज़ बीन कंपोजिंग 3 poems सिंस ऑगस्ट। सिंस के साथ टाइम पॉइंट दिया हुआ या फॉर के साथ टाइम पॉइंट दिया हुआ, ऑगस्ट इसलिए सिंस और 2 months है इसलिए फॉर। ओके, अभी वी हैव टू फाइंड आउट इज देयर एनी मिस्टेक इन द सेंटेंस इन द गिवन sentences, both the sentence, or they are correct. Okay, right. देखिए बताते हैं, ही हैज़ बीन राइटिंग 2 books फॉर 2 months। जो परफेक्ट टेंस होता है वो ये शो करता है
कि कोई काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, यानी परफेक्ट टेंस टाइम का कंप्लीशन शो करते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या शो करते हैं, कंप्लीशन भी प्लस इनकम्प्लीट भी है। तो देखिए, ही हैज बीन राइटिंग 2 बुक्स फॉर 2 मंथ्स। अब यहाँ पर हमने दिया हुआ है उसने अब तक जो काम किया है राइटिंग का वो है 2 बुक्स। तो यहाँ पर दिया है 2 बुक्स, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, रिजल्ट है। ओके, यहाँ पे जो उसके राइटिंग है उसका रिजल्ट अब तक क्या हुआ है, आपके 2 बुक उसने लिख ली हैं, 2 बुक्स राइट कर चुका है अब तक। इसलिए अब यहाँ पर रिजल्ट दिया है, रिजल्ट क्या शो करता है, कंप्लीशन। ओके डियर, रिजल्ट क्या शो करता है, कंप्लीशन। इसलिए उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं, न कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसका हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे। ओके, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, रिटेन। ये हैज रिटेन। ओके, यहाँ पर आएगा द पोएट हैज बीन कंपोजिंग 3 पोएम सिंस अगस्त। कभी है अब तक, अगस्त से अब तक 3 पोएम कंपोज कर चुका। ओके, तो हैज बीन कंपोजिंग या 3 है, ये भी क्या यहाँ पर रिजल्ट है, तो हैज बीन कंपोजिंग, कंपोजिंग की जगह पे आएगा कंपोज्ड। कुल मिला के आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी हमें एक्शन का रिजल्ट दिया हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में न लेकर हमको प्रेजेंट परफेक्ट में रखना पड़ेगा। ओके, ये भी है, माई टीचर हैज बीन टीचिंग अस 4 चैप्टर्स फॉर द लास्ट 2 वीक्स। पिछले 2 वीक से हमें 4 चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, अभी यहाँ भी परफेक्शन दिखा रहा है, 4 चैप्टर दिया है। अब ऐसा तो नहीं कि उन 4 चैप्टर्स को ही कंटिन्यू अब तक चारों चल रहे हैं, और ये कंप्लीट हो चुका होगा, दूसरा कंप्लीट हो चुका होगा, तीसरा कंप्लीट हो चुका, हो सकता है चौथा चल रहा होगा। ठीक है, या 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां चल रहा होगा। तो ये भी क्या दिखाता है, कंप्लीशन। जो कंप्लीशन दिखाता है यानी रिजल्ट दिखाता है तो कंप्लीशन में आएगा, इसलिए ये भी इसमें आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो बीन टीचिंग यहाँ पर हैज टॉट। ओके, तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई रिजल्ट दिया हो एक्शन का, ओके, या तो रिजल्ट दिया हो या स्टेटिव वर्ब दी हो। ओके, तो इन दोनों ही कंडीशन में हमको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, न कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, ओके डियर, तो आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। ये क्वेश्चन है जो कि आप ट्राई कीजिएगा, हम आंसर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कैसा लगा बताना, कोई क्वेरी हो, कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।